अस्सलामुअलैकुम और डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा बेटा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि फ़ीस कितनी होगी, इवनिंग प्रोग्राम वालों की फ़ीसें कोई ज़्यादा होंगी, जॉइनिंग के टाइम 6 सेट लेकर जाने हैं या 1 सेट लेकर जाना है, ठीक है। और बहुत सारे ये मसले मसाइल जो चीज़ें हैं, इन सारों को डिस्कस करने के लिए ये वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। सबसे पहली बात तो ये कि इवनिंग और मॉर्निंग प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। उनका भी स्टाइपेंड मतलब स्कॉलरशिप 31,470 पे था। आप लोगों का भी स्टाइपेंड स्कॉलरशिप 31,470 पे है। वैसे तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बनता ही नहीं था, आपके इश्तिहार में ये सारी चीज़ वाज़ेह है, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चे नहीं पढ़ते, इस वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको, तो ये आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि ज्वाइनिंग के टाइम पे 6 सेट लेकर जाने हैं या 1 सेट लेकर जाना है, असल लेकर जाने हैं या फ़ोटो कापी लेकर जानी है। तो बेटा इस सिलसिले में अर्थ ये है कि अभी आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि ये आपकी 100% करेक्ट ज्वाइनिंग नहीं है। ये सिर्फ आपकी सीट ऑक्यूपाई करने के लिए ना एक एप्लीकेशन होती है, फॉर्म होता है कि आप पढ़ना चाहते हैं, आप अपनी सीट को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं कि हाँ जी हम पढ़ना चाहते हैं, ये सीट हमारी रिज़र्व कर लें। जैसे आप ट्रेन में या बस में बुकिंग करवाते हैं ना एडवांस, तो ये आपने सिर्फ सीट की अपनी एडवांस बुकिंग करवाई है कि आप पढ़ना चाहते हैं, या इसलिए आप ये विलिंग देकर जा रहे हैं कि हाँ जी हम पढ़ना चाहते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो उस सिलसिले में आपने सबसे पहला काम ये करना है कि सबसे पहले 15 अदद सेट अपने पास बनवाएं फ़ोटोकॉपी के, और वो प्रॉपर फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। ये नहीं कि फ़ोटो खींच के मोबाइल से प्रिंट निकालें, इस तरह की नहीं। जो फ़ोटो स्टेट मशीन से एक्यूरेट कॉपी होती है और उसका जो कलर है वो भी डार्क होना चाहिए, लाइट लाइट सा कलर ना हो, मतलब लफ्ज़ सारे वाज़ेह तौर पर नज़र आने चाहिए। उन 15 अदद कापियों में से 9 अदद कापियाँ आप फ़ोटो सेट की अपने घर संभाल के रख दें। 6 अदद फ़ोटो कापी के सेट को आप अटेस्टेड करवा लें, ठीक है, और वो बाय नेम अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। कुछ कॉलेज नॉन अटेस्टेड मांगते हैं, तो अभी आप फिलहाल टेस्ट ना करवाएं, सिर्फ एक ही सेट टेस्ट करवाएं जो आपने अभी देना है, मतलब 14 के 14 सेट अपने पास आप संभाल के रख लें, ठीक है। उसके बाद जब आपको कॉलेज की तरफ से लेटर मिलेगा या टेलीफोनिकली या व्हाट्सएप, तो भी कम्युनिकेशन मीडियम कॉलेज यूज़ करेगा जिसमें आपका दाखिला हो चुका होगा, यानी जब क्लासेस स्टार्ट होगी उसके बाद जब दूसरी लिस्ट, अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि दूसरी लिस्ट लगेगी या तीसरी लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी। तो बेटा इस ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की जॉइनिंग पे। अगर तमाम के तमाम स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं तो दूसरी लिस्ट जो लगेगी ना, वो सिर्फ अपग्रेडेशन की लगेगी। अपग्रेडेशन से मुराद ये होता है कि आपकी मेरिट, आपका डोमिसाइल भावलपुर का है और आपका रावलपिंडी दाखिला हो गया है, तो आप कोशिश करते हैं कि आपके करीब तरीन प्रेफरेंस के मुताबिक शहर में ले आएँ, ठीक है, जिसमें आपका मेरिट भी लाई करता हो। जैसे आप देख रहे हैं 88% वाले काफ़ी कॉलेजेस हैं, ठीक है, 91% वाले काफ़ी कॉलेज। आप देखें 91 वाले को 92 वाले में नहीं लेके जाया जा सकता, ठीक है, लेकिन 92 वाले को 91 वाले में लेके आया जा सकता है कि वो ठीक है। इस तरह की मतलब सिनेरियो होते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से एंड पे डिसाइड होते हैं, उसमें आपका कोई रोल नहीं होता, वो गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है, ठीक है। तो दूसरी और तीसरी लिस्ट को अपग्रेडेशन लिस्ट कहा जाता है। उसके बाद फेज़ आता है आपका कि आपने क्लासेस लेनी है। क्लासेस के लिए आपको बाकायदा कॉलेज की तरफ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, थ्रू टेलीफोनिक मिले, थ्रू लेटर मिले, ठीक है, थ्रू आपको व्हाट्सएप मिले, ठीक है, थ्रू आपको मतलब कोई और मीडियम मिले, जो भी मीडियम आप कॉलेज यूज़ करेगा वो आपको एक, ठीक है ना, बुलाएंगे क्लासेस के लिए। वो आपकी जब आपको क्लासेस के लिए बुलाएंगे तो वो आपकी ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद उसके अंदर आपका मेडिकल फ़िटनेस होगा। मेडिकल फ़िटनेस के बाद आपका जो स्टाइपेंड है ना, वो मेडिकल फ़िटनेस की डेट से शुरू होगा। जिस दिन आपका मेडिकल होगा उस दिन से आपका स्टाइपेंड का जो है ना, स्कॉलरशिप का वो डेट शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसमें टाइम लग जाता है क्योंकि जैसे अब 100 स्टूडेंट वाले कॉलेजेस हैं, तो जो मुतलका हॉस्पिटल है वो 15 या 10 से ज़्यादा का डेली बेसिस पे मेडिकल नहीं करते, तो इसमें 8-10 दिन का प्रोसेस होता है, ये लग जाता है, ठीक है। उसके आने के बाद आपका यानी आपका समझ लें कि उस डेट से आपका स्टाइपेंड शुरू हो गया, जब से आपके कॉलेज के लिए क्लासेस के लिए बुलाया और आपका मेडिकल हो गया, ठीक है। उस वक़्त बेटा आपसे अब वो सिनेरियो आ गया कि जिस दिन आपको कॉलेज के लिए बुलाएंगे उस वक़्त आपसे फ़ीस भी लेंगे, ठीक है। और बाकी के जो सेट आपने अपने घर रखे हुए हैं वो आपने लेके आने हैं अपने कॉलेज की मर्ज़ी पे, कि कुछ कॉलेज कहते हैं कि अटेस्टेड करवा के लाएँ, कुछ कहते हैं नॉन अटेस्टेड लेकर आएँ। तो अगर आप अटेस्टेड करवा, कॉलेज जब आपको बुलाएगा तो आप वहाँ से पूछेंगे कि सर ये फ़ोटोकॉपी के सेट ओरिजिनल और अटेस्टेड लेके आने हैं या नॉन अटेस्टेड, तो फिर आपने उसी के मुताबिक उसको परस्यू करना है, ठीक है। तो उस वक़्त आपसे फ़ीस ली जाएगी। फ़ीस कम अज़ कम भी आप ये देख लें कि आपके 50,000 एटलीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भावलपुर, यानी भावलपुर कह रहा हूँ, तमाम बोर्ड्स की वेरिफिकेशन फ़ीसें हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ की रजिस्ट्रेशन फ़ीस, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ठीक है, ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ीस, तो लेबॉर्ट्री चार्जेस, लाइब्रेरी चार्जेस, सिक्योरिटी फ़ीस, ये वो सारा कुछ मिला के तकरीबन इतनी फ़ीस आपकी बन जाती है। तो दूसरी बात ये कि बेटा आप अपनी
बुक्स वगैरह किसी भी इदारे से कोशिश करें कि आप ना लें, क्योंकि हर कॉलेज की बुक्स का जो होता है ना पैटर्न वो डिफरेंट है। कोई किसी ऑथर की बुक पढ़ा रहा होता है, कोई किसी की पढ़ा रहा होता है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाती है। फिर आप ले लेते हैं तो आपको जब कॉलेज में जाना पड़ता है तो वहाँ पे आपको वो कॉलेज कहता है जी हम तो ये नहीं पढ़ाते आप दोबारा, फिर आपको डबल एक्सपेंस पेयर करना पड़ जाता है। तो आप बेहतर ये है कि जब आपकी क्लासेस शुरू हों, जिस कॉलेज में आपका नाम है उससे पूछ के उनके ऑथर्स की बुक्स आप परचेज़ करें, ताकि आपको दोबारा ना लेनी पड़े मार्केट से। अब उम्मीद है कि मेरे सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और इवनिंग और मॉर्निंग प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? ये बेटा दोनों सेम प्रोग्राम है, सेम ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के प्रोग्राम हैं, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से एफ़िलिएटेड हैं, ठीक है? तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मैं ये इस वक़्त अपने किसी ज़रूरी काम से बाहर आया हुआ था, लेकिन मेरे पास क्वेरीज़ इतनी ज़्यादा आई कि मुझे मोबाइल बंद करना पड़ा। फिर मैंने कहा नहीं, बच्चों का लॉस है तो उससे बेहतर है कि अभी कल संडे है, क्योंकि आज तो ज़ाहिर है किसी ने जॉइनिंग भी नहीं दी होगी, ना कोई जॉइनिंग देगा। और तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो शेयर की है, ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएँ। तो दूसरी बात ये बेटा बता दूँ कि आपकी जॉइनिंग जो टाइम है ना, वो सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक है। उसके बाद अगर कोई कॉलेज जॉइनिंग लेता है तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है कि वो बेचारा कोई वहाँ का क्लर्क या वहाँ का कोई ऑफिसर या कोई एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे या कोई प्रिंसिपल बैठी रहती है, जिस वजह से। लेकिन आप किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते कि हम दूर से आए हैं या ये आए हैं तो आप हमारी जॉइनिंग लें, ठीक है? तो बेहतर है कि आप इसी कोशिश करें कि आप 8 बजे से लेके 2 बजे से पहले मतलब कोशिश करें कि 1 बजे तक मुतलका कॉलेज में पहुँच जाएँ, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको फिर एंड पे दोबारा बताते चलूँ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक फ़ोटोकॉपी का सेट अटेस्टेड लेकर जाना है, जिसमें एक तस्वीर भी शामिल है स्टूडेंट की। ठीक है, ये अभी आपकी आर्ज़ी जॉइनिंग है, जिसमें आपको अगर आपका दूसरी लिस्ट में नाम चेंज हो जाता है, किसी और कॉलेज में आ जाता है, तो आपको फिर अपने इस कॉलेज में आके अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेने पड़ेंगे ओरिजिनल। फ़ोटोकॉपी वाले आपको वो वापस नहीं करेंगे, ओरिजिनल वापस कर देंगे, और फिर आप मुतलका कॉलेज में जाएँगे जहाँ पे आपका दूसरी लिस्ट में नाम आया है, ठीक है? तो इसलिए फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए आपसे ज़्यादा सेट नहीं ले रहे, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना बने। और फ़ीस भी इसीलिए नहीं ले रहे अभी स्टार्ट में कि बाद में बच्चों को मसले होते हैं कि फ़ीसें जमा हो जाती हैं, तो वो फिर रिफ़ंड करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे जमा होते हैं उनको वापस निकालना इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपनी जल्द से जल्द जॉइनिंग दें, ताकि सिनेरियो क्लियर, पिक्चर क्लियर हो जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ताकि कोई अगर जो बच्चे जॉइन नहीं करते तो उनके नीचे दूसरी मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द लगे और वो बच्चे भी आके अपनी जॉइनिंग दें। जज़ाकल्लाह जी, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।